शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। तो बड़े अरसे बाद और बड़ी ख्वाहिश के बाद वो लम्हात हमने देखे कि बिल आखिर एक साल की शदीद तरीन सियासी माज़ाराई, सियासी कशीदगी, सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद बिल आखिर जो अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल बैठे, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे। और सबसे उससे भी ज़्यादा ये क्या दूसरा दौर था, उसके बाद कम अज़ कम कोई शुरू में कोई डेड लॉक की खबरें आई, लेकिन उसके बाद जब मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद ये खुशखबरी भी सुनने को मिली कि उसमें पेशरफ्त हुई है, मंगल को दोबारा बैठेंगे। और ये भी कहा गया कि अपने अपने पार्टी कायदीन का मैंडेट लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद जो दोनों प्रपोजल्स, एक अपोजिशन की तरफ से और एक गवर्नमेंट की तरफ से जो गए हैं, वो उनके अपने अपने पार्टी रहनुमा और अपने पार्टी कायदीन से डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद ट्यूसडे को वो दोबारा से बैठेंगे। अब लोगों के सवाल ये हैं कि, और उम्मीदें भी हैं डेफिनेटली, कि क्या पेशरफ्त वाकई हकीकी मानों में हुई है। एक इम्प्रेशन ये भी है कि जी अदलिया के जबर पे और अदलिया की कहने पर ये बैठ तो गए हैं, इसका आउटकम कोई नहीं निकलेगा। लेकिन बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मगर नसीम ज़हरा साहबा हमारे साथ, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ होंगी। अस्सलाम वालेकुम नसीम ज़हरा साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। नसीम ज़हरा साहबा, आज की जो रही है पेश जिसमें मुज़ाकरात, इस पर आपका तज्जिया जानूंगी, लेकिन उससे पहले जो इसहाक डार साहब शॉर्ट क्लिप्स हैं वो ज़रा मैं अपने नाज़रीन के सामने रख दूँ। इसहाक डार साहब क्या जब मुज़ाकरात ख़त्म हुए और दूसरा दौर ख़त्म हुआ, मीडिया से मुख्तसरन उन्होंने बात की, सुनिए ज़रा वो क्या कह रहे थे। तो ये तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके करेगी। और चूंकि बीच में फर्स्ट मे की छुट्टी भी है, तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए। ये मेड प्रोग्रेस। उसके बाद दोनों साइड ने अपने अपने प्रपोजल दिए कि ये कर लें। उनका भी एक प्रपोजल है, हमारे देखें ये नहीं कोई डेडलॉक नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है, पॉजिटिव बात हुई। चूँकि ये खबरें आ रही थी कि डेड लॉक है, इसलिए उन्होंने इसको बड़े क्लैरिटी के साथ बयान किया इसहाक डार साहब ने कि कोई डेड लॉक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गुफ्तगू की, वो भी सुनते हैं। हमने आज मुनासिब पेशरफ्त हासिल की है। तहरीक इंसाफ ने अपना नुक्ता नजर उनकी खिदमत में पेश कर दिया, जो हम समझते हैं बहुत माकूल है, काबिल अमल है और आइन के दायरे के अंदर है। उन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश किया और हमने वक्फा किया है कि दोनों साइड अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें। हमारी अगली नशिस्त बरोज मंगल 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे। आज की पेशरफ्त पर हम इमरान खान साहब को एतमाद मिलेंगे और फिर उस तनाजुर में इंशाल्लाह बात होगी। इमरान खान को एतमाद मिलेंगे, उस तनाजुर में बात होगी। जो जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं डेफिनेटली वो अपने कायदीन से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके साथ जब इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो फिर गिरफ्तारियां हुई, फिर वही वाला माहौल बना जिस पर फवाद चौधरी साहब ने भी और दीगर जो रहनुमा थे PTI के, उन्होंने उस पर रिजर्वेशन का इजहार किया कि ये कोई माहौल इस तरह से होगा तो मुज़ाकरात कैसे मुमकिन होंगे। इस पर क्या कह रहे थे चौधरी साहब, ज़रा सुनते हैं। मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो गिरफ्तारियों का मामला है, ये वो चीज़ है जो पूरे मुज़ाकरात के अमल को तबाह बर्बाद कर देगी। अली अमीन गंडापुर साहब को आज तमाम मुकदमात में जमानत हो गई, उसके बावजूद उनको डिटेंशन में सिंध में बंद कर दिया गया है। 33 लोग आज जो इमरान खान यहाँ पे आए, खामखा उनको गाड़ियों से उतार के गिरफ्तार किया गया। हुकूमती वुज़रा जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। देखिए, ये जो भी कर रहे हैं फिर वो मुज़ाकरात जो है वो उसको खराब करने की बात है और जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत के ऊपर ही आती है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। माहौल को बेहतर रखें। खामखा की इस तरह की अगर आप गिरफ्तारियों में पड़ जाएंगे, लोगों को तंग करने में पड़ जाएंगे, किसी वक्त भी मामला जो है वो डिटेल हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब की बात में यकीनन वजन है कि जब माहौल मुज़ाकरात करने होते हैं तो उसका एक माहौल बनाना होता है। नसीम ज़रा साहब ज़रा फरमाइएगा कि खबरें तो आ रही हैं, पहले आई डेडलॉक, फिर कही जाए अच्छी पेशरफ्त हुई, मस्बत पेशरफ्त हुई, वाकई मुस्बत पेशरफ्त हुई है और आपको लगता है कि मुज़ाकरात का कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा? दोनों जो है वो सिंसियरली मुज़ाकरात कर रहे हैं, फ्लैक्सिबिलिटी हकीकतन शो करेंगे? देखिए, देखना ये है कि दोनों साइड्स के पास ऑप्शन क्या है। यानी कि अगर मुज़ाकरात के टेबल पर आए हैं तो ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जरूर कहा, आपने सुना कि आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, हम तो कह ही सकते आप आ जाएं मुज़ाकरात की टेबल पे।
जो दूसरे हमने देखे थे अवामिल इस सारे मामले में कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 190 की अथॉरिटी है, उसके थ्रू उनके पास इदारों को कहने की अथॉरिटी है कि आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, हमारी इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करें। वो आपने देख लिया कि पिछले 5-6 रोज में आया हो गया पूरा कि वो अब लगता है अवेलेबल नहीं है अथॉरिटी। आर्मी डिफेंस ने आगे कह दिया जी हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास गुंजाइश नहीं है। वजारत खजाना ने कहा अच्छा जी हम नहीं दे सकते, पैसा नहीं है, और फिर ये बात हो गई कि जी पार्लियामान अग्री नहीं करता। उसके बाद स्टेट बैंक ने को भी कह दिया गया, अगर जो भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ये बताया गया कि जी आप कर नहीं सकते बगैर पार्लियामान के। तो कहने का मकसद ये नादिया कि हम उस मुकाम पे आके खड़े हुए हैं जहां ये दोनों को मालूम है, मतलब आप पीटीआई की तरफ, पीटीआई सड़कों पे रही है, पीटीआई ने प्रोटेस्ट किए हैं, पीटीआई के पास पब्लिक की सपोर्ट जरूर है अगर आप जो भी सर्वेज वगैरह देखें, लेकिन पीटीआई जो इलेक्शन जल्दी करवाना चाहती थी या इलेक्शन, अब तो पीटीआई इस बात पर भी पहुंच गई थी कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि अक्टूबर की तो हमें कोई यकीन दहानी करवाए। भले से उन्होंने ये जरूर कहा जो आज आपने कहा कि इमरान खान साहब ने ये भी कहा ना कि मई 14 को नहीं होंगे तो आइन, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया आइन टूट जाएगा, आइन खत्म हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं ये उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं ना कि ये तो मुझे लगता है इलेक्शन बिल्कुल ही नहीं करवाने पर तुले हुए, तो इलेक्शन के मुझे अक्टूबर का ही तो बता दें कि करना है इन्होंने, यानी कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो अगर मैं इस चीज सबको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि पीटीआई समझ रही है कि उनके लिए इंगेजमेंट बड़ा अहम एक अमल है जिससे कि शायद वो पार्लिमानी जो सियासत करना चाहते हैं उसमें वो आगे बढ़ सके। हुकूमत जो है, हुकूमत के आज राना सनाउल्लाह साहब से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने ये कहा बड़ी क्लियरली हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जी हम ठीक है हम कर देंगे इलेक्शन, हम उनको यकीन दहानी दिलवाएंगे अक्टूबर की। वो तो कहते अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते इलेक्शंस, लेकिन आपने देखा कि कल वो पीपल्स पार्टी के लीडर फरमा रहे थे, सेनेटर साहब, उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शंस जुलाई से पहले तो हम ये जो असेंबलीज हैं उनको नहीं कर सकते, हम डिसॉल्व इन एनी केस। अगस्त की 12 या 13 तारीख है जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और फिर 3 महीने की बनेगी केयर टेकर गवर्नमेंट। और वो राना साहब कहते हैं आप बताएंगे वो तो बनता महीना। कहने का मकसद मुझे लग रहा है कि टाइम भी गुजर गया है और जो स्ट्रेटजीज थी पीटीआई के पास वो भी उन्होंने एग्जॉस्ट कर ली है, ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं। तो अब लगता तो ये कि टेबल पे बैठकर के बात करने का ही अमल एक बाकी रह गया है। और हम तो बड़े होपफुल हुए हैं जो हुकूमत की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई। और ये भी मुझे कहने दें कि एक तरफ इसहाक डार साहब है और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब है जो लीड करे अपनी अपनी साइड को, एंड दे आर बोथ सीजन्ड पॉलिटिशियंस। ये वो हैं जो कि नताइज सामने लेके आते हैं। और डार साहब तो खास तौर पे आपको याद है उन्होंने जिस तरह 18वीं तरमीम पे न मालूम कितनी वो सिटिंग्स की, किस तरह किया, एक बुरे वक्त से निकाला सबको। तो मुझे सबको कन्विंस किया, इवन पीएमएलएन आखिर में नहीं मान रही थी, उनको भी कन्विंस किया था, नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे, उनको भी कन्विंस किया था। अच्छा, एक आज जो ये सेशन हुआ मुज़ाकरात का, उसमें किश्वर ज़हरा साहिबा भी मौजूद थी एमक्यूएम की। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा हम खुद अपने मामलात यहाँ तय कर लें वरना फिर कोई और आएगा तो फिर हम रोएंगे धोएंगे, मतलब जाहिर सी बात है ये सर। अब वो किसकी तरफ इशारा था वो भी आपको पता है। तो ये क्या वाकई, क्योंकि ये खबरें थी कि अगर ये मुज़ाकरात के सेशन कामयाब नहीं होते तो फिर कोई और चीज़ें हो सकती हैं, कोई प्लान बी भी हो सकता है, कोई प्लान सी भी हो सकता है, कोई नेशनल गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकती है। और ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मार्शल लॉ भी आ सकता है। तो ऐसी भी कोई प्लानिंग्स ए बी सी थी या है? मेरा ख्याल है देखिए ये तो कहने की बातें, हमारी तारीख जो है वो इन बातों में वजन डालती है और उससे ज्यादा जो इस वक्त के हालात हैं उसको अगर आप देखें तो नादिया ये तो नजर आता है कि फौज तो बज़ाहिर कहती है ना कि हम नहीं आना चाहते सियासत में,
तो बहुत अच्छी बातें नहीं आना चाहते। इन एनी केस उनका एक अपना इन्फ्लुएंस तो अपनी जगह है, लेकिन यकीनी तौर पे सब चाहेंगे कि ये मामला सियासतदान अब अपने हाथ में ले। और ये बात दुरुस्त है कि अगर डेडलॉक ही रहे तो फिर आखिरकार कुछ और फोर्स आ सकती है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि तज्जिया इस पे करें तो मेरा तो तज्जिया ये होगा कि ये लोग खुद आपस में सेटल करेंगे, फौज वगैरह के कोई सवाल नहीं कि वो इंटरवीन करे। लेकिन कहने में ना हर्ज है, ना ये अगर आप कहें तो हमारी तारीख से कोई ये कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करता। आपने देखा है कि हम कितनी मरतबा फौज आ गई, लेकिन अभी हालात मुख्तलिफ है। और फिर मैं ये रिपीट करूंगी कि अभी आप देखिए ना, फ्रॉम फवाद चौधरी टू शाह महमूद कुरैशी, ये दोनों बड़े क्लियर कट इनकी पोजीशन रही है। फवाद चौधरी साहब तो बहुत उस सतह पे थे जहां बहुत ही एक फाइस्टी और नेगेटिव तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक बड़ी मिलिटेंट उनकी पोजीशन थी। अगर आज वो कह रहे हैं कि जी बड़े खुशाइन माहौल में बात हुई, अच्छी बात हुई, और जहां तक इन अपने ताल्लुक है इसका कि लोगों को आज अरेस्ट किया गया, तो राना सनाउल्लाह साहब से जब हमने पूछा कि जी आपने 33 लोग इनके उठा लिए और उनके खिलाफ ना FIR था ना कुछ था ये वो, तो उन्होंने फिर बताया हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि उनके कहने के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप ऐसी कह रही है कि जी कुछ नहीं था, वायलेंस था ये वो, तो हमने लोगों को पकड़ा। और उन्होंने कहा कि हमने अभी इन पर FIR काटना था तो मुझे फोन आया हमारी नेगोशिएटिंग कमेटी से, आई एम श्योर डार साहब ही ने किया होगा। उन्होंने कहा हमारी याद है आपको जो बीच में ब्रेक आई थी, तो उन्होंने कहा कि हमें जी जी जी, फोन आज़म आया। नज़ीर तारड़ से फवाद चौधरी साहब ने शायद बात की थी। फवाद चौधरी साहब ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात की थी, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि नहीं छुड़वा देंगे। हाँ, तो फिर ये कह रहे थे ना इंटीरियर मिनिस्टर साहब कि हमने FIR काटते काटते हमने रोक दिया, क्योंकि मुझे मुज़ाकराती टीम की तरफ से आया कि जी उन्होंने हमें ओपनिंग में यही शिकायत की है PTI ने, तो आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये छोड़ दें इन लोगों को, इनके खिलाफ जो केसेस ना करें। तो ठीक है, देखिए अब हम क्या कई जो हालात हैं उसमें तो जो इतना हमने देखते रहे हैं, सच डार्क डेज, अभी लड़ाई तो अभी झगड़ा तो अभी ये तो अभी वो, उसको अगर देखें तो आज का दिन यही कहना पड़ेगा कि हमें उम्मीद के साथ दिन हमने आज खत्म किया कि देयर इज बात है, सही बात। अच्छा, एक आखिर में अब इसमें मुझे आपका तज़िया इसलिए दरकार है कि हम PTI की जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं ना, वो कुछ जज्बाती है या कुछ जल्दबाजी है, आई डोंट नो, आप इसमें बेहतर तौर पे बता सकेंगी। पार्लियामेंट से अलहदा हो गए, पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, अब पार्लियामेंट में दोबारा जाने के लिए मिन्नतें तरले हो रही हैं। पंजाब असेंबली तोड़ दी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दी, अब बहाली की बातें हो रही हैं। खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं पता नहीं कौन सा आइन, कौन सा कानून। फिर इलेक्शन आइन के साथ खड़े हैं, अब जुलाई अगस्त में भी हो जाएंगे तो भी चले ठीक है। तो ये वाली जो पॉलिटिक्स है, ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब विजुअल लैक कर रहा है, एक्सपीरियंस लैक कर रहा है, या बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की हो रही है, या जज्बाती किस्म की हो रही है? कहाँ गलतियां हो रही हैं और क्या गलतियां हो रही हैं? देखिए, आपने खुद फरमा दिया नादिया, आपने बताया कि जी एक असेंबली से निकले, फिर कहा दरवाजा नॉक नॉक लेट अस इन अगेन, फिर दूसरी असेंबली तोड़ी, फिर एक से निकले दो तोड़ दी, दो तोड़ के फिर कहा कि देखो मुझे तो लॉयर्स ने कहा था तोड़ दो, फिर जनरल बाजवा ने कहा था तोड़ दो, अब देखें कोई बात नहीं सुन रहा। अब देखें, अब कोर्ट में एक नहीं 4 लोग चले गए कहने के लिए कि जी असेंबलीज बहाल कर दें, और फिर ये लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर लोग छुप जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। देखिए, ये कहना पड़ेगा, दो चीजें हैं, मुख्तलिफ चीजें, लेकिन दोनों दुरुस्त है, फैक्चुअली दे आर बोथ करेक्ट। नंबर 1 के इमरान खान साहब जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के हवाले से जो जो स्ट्रैटेजी बनाते रहे, फिर ये कि अर्ली इलेक्शंस होंगे और फिर आर्मी चीफ की नॉमिनेशन में हमारा रोल होगा, फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दो, फिर ये जो ये इक़दाम उठाते रहे, उन्होंने उनको कुछ लेके नहीं दिया। ही हैजंट अर्नड एनीथिंग फ्रॉम देम पॉजिटिवली इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। लेकिन साथ साथ ये भी दुरुस्त है कि मुझे नहीं लोग मिलते जो इमरान खान को जो सपोर्ट करते हैं, आप उनसे
कुछ आर्ग्यू करें तो वो कहेंगे जी हाँ आप ठीक कहते हैं, ये गलत करते हैं। इमरान खान साहब को जो सपोर्ट लोगों की हासिल है वो वहीं की वहीं है, लेकिन हम जैसे लोग तजिया करके बताएंगे जो कि हकीकत है कि देखिए यहाँ भी फेल हुए, यहाँ भी फेल हुए, यहाँ भी रिग्रेट किया। और अब आप जैसे कह रही हैं आखिरकार जाके क्या कह रहे, फिर कह रहे जिससे अभी देखिए क्या कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ये कहेंगे कि जी नहीं, आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर वो कहें जी नहीं मैं नहीं मानता सितंबर अक्टूबर आप अभी डिसॉल्व करें। अब उन्होंने, आपको मालूम है ना, जो आखिरी इन्होंने दी है वो अपनी शर्त वो ये कही है, दी है इनकी टीम ने कि जी आप हमें डेट दे दें, कौन सी डेट को डिसॉल्व करेंगे आपस में। तो शायद एक आध महीने आगे पीछे करने। मेरा कहने का मकसद ये कि स्ट्रेटेजिक जो स्टेप लिए हैं इन्होंने वो मेरा ख्याल नहीं, वो सब के सब कोई हासिल नहीं हुआ उससे। उनके अपनी पार्टी के लोग बना करते रहे, नेशनल असेंबली से ना निकले, यहाँ से ना निकले। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी माहौल रहा। थैंक यू वेरी मच असीम ज़हरा साहिबा। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। साथ है अंदीब साहिबा हमारे साथ होंगी, अंदीब अब्बास साहिबा, हाफिज अब्दुल्ला साहब होंगे। जानेंगे कि JUIF इस मुज़ाकरात का हिस्सा क्यों नहीं है, आखिर उनकी रिजर्वेशंस क्या हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बिल आखिर एक साल की मुकम्मल और शदीद महाजराई के बाद जो कि अपोजिशन और हुकूमत वक्त में जारी थी, बिल आखिर मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। अब कहने वाले ये बात भी कर रहे हैं कि काश ये लम्हात जो हैं वो पहले आ जाते, तो इस हद तक जो एक ज़हनी अजियत और ज़हनी कोफ्त का शिकार रहा मुल्क और पूरी कौम, उसकी शायद नौबत ना आती। लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि मुज़ाकरात में कहा यह जा रहा है कि पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन असल में इनमें से कोई रास्ता दरमियानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। फिलहाल कुछ खबरें आएंगी डेडलॉक की, लेकिन उसके बाद वाज़ेह तौर पे कहा गया कि कोई डेडलॉक नहीं है। आज हम इस पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब तमाम हुकूमती इत्तेहादी मुज़ाकरात पर राज़ी हैं तो फिर JUIF को इस पर एतराज़ क्या है, और ये एतराज़ जो है वो वाकई कितना वैलिड है, इस पर भी बात करेंगे, या ये कोई सियासी बात है। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हाफिज़ साहब सीनियर रहनुमा हैं, स्पोक्स पर्सन है PDM के, JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ ही देर में अंदीब अब्बास साहबा, फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स PTI की सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ होंगी। और इससे पहले कोई 3 सवाल मैं अपने नाजरीन के और अपने पैनलिस्ट के सामने रख देती हूँ। 1 साल की माह के बाद बिलाखिर हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की मेज़ पर PTI का क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए असेंबलीज़ फौरी तहलील करने का मुतालबा। दूसरी जानिब हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़, इंतखाबात एक साथ हों, रास्ता कैसे निकलेगा। सवाल नंबर 2, निगरां हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म, तहरीक इंसाफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज़ बहाल करने के लिए अदालत जाने की तैयारियाँ, क्या आइनी और कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन है। सवाल नंबर 3, मामलात एक बार फिर सियासी लोगों के हाथ में, सियासत में मुदाखलत की शिकायतें करने वाले माजी से सबक सीखते हुए क्या इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएंगे। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले एक चीज़ है जो कि फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट है, वो मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाह रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली वो मीडिया पर थोड़े से नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि हमारे मीडिया का ये हाल है कि सुबह से चल रहा है कि तहरीक इंसाफ के वज़राए आला ने पटिशन दायर कर दी है कि सूबाई असेंबलीज़ बहाल कर दें। पूछे ये पटिशन कहाँ दाखिल हुई है, और किसी को पता नहीं किस कानून के तहत असेंबलीज़ बहाल हो सकती हैं, कोई पता नहीं, लेकिन मजाल है कोई मामूली तहकीक ही कर ले। तो मैंने उसका जवाब ट्विटर पे भी दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि उनकी पार्टी के अब सदर हैं, ये बात मीडिया को छोड़ दें, लेकिन खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने की है। छोटा सा क्लिप है, ज़रा सुन लेते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ। वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं, हमारे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, स्पीकर पंजाब असम्बली के सब्तैन खान साहब, इन्होंने खुद खान साहब से पूछ के अप्लाई किया है कि असम्बली को बहाल करें। खान साहब से पूछ के अप्लाई किया है कि असेंबलीज को बहाल करें। इस पर ज़रा हम बात करेंगे जब अंदीब साहबा भी हमें ज्वाइन कर लेंगी, या कोशिश करेंगे फवाद चौधरी साहब से ही बात कर लें। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, हुकूमती इत्तेहादी मुज़ाकरात पर राज़ी, दूसरा दौर भी हो गया, तीसरा दौर मंगल को होगा, ये तय भी हो गया। JUIF जो कि एक PDM की भी जमात है, बड़ी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है, उसको क्या एतराज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया बीबी।
देखिए, इसमें आपको बुनियादी तौर पर इसके पस मंज़र में जाना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्यों मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार किया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मुज़ाकरात जो आज एक टेबल पर हम बैठे हैं, ये मुज़ाकरात क्या ये पीटीआई अपनी मर्ज़ी से बैठ के कर रही हैं, या दूसरी तरफ से जो मुज़ाकरात के टेबल पर एक दूसरे के साथ बैठे हैं ये अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं, या अदालत के जबर के नतीजे में ये बैठे हैं, उनके हुक्म पर ये बैठे हैं। हमेशा कोशिश ये रही है इमरान खान की और उनकी सियासत की, जब वो सियासत में आए तो उन्होंने जर्नल का कंधा इस्तेमाल किया, ताकतवर तबकों का कंधा इस्तेमाल किया, 126 दिन के धरने में भी वही। और जब ये सियासत कर रहे थे उनकी पार्टी को प्रोमोट करने और दिगर पार्टियों से लोगों को शमूलियत करने पे मजबूर करना, ये कौन कर रहा था। और फिर आज खुद एक दूसरे के खिलाफ गवाहियाँ दी जा रही है कि इक़्तिदार में इमरान खान को हमने लाया, हमने बिठाया, मुसल्लत किया। खुलासा इन तमाम का यह है कि इमरान खान की सियासत हमेशा बेसाकियों पर है, यहाँ तक कि वो इक़्तिदार बेसाकियों के नतीजे में मुसल्लत हुआ। और जिसकी गवाही जनरल बाजवा साहब ने खुद कहा कि हमने 2021 से ये फैसला किया कि हम एपॉलिटिकल होंगे, हम गैर जानिबदार और न्यूट्रल का किरदार आइंदा अदा कर देंगे, सियासत में हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन आज वो गेट नंबर 4 बकौल शेख रशीद, वो दरवाज़ा बंद है इमरान खान पर। आज उनकी कोशिश ये है कि वो अदलिया के कंधों को इस्तेमाल करके वो इक़्तिदार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करनी है तो आपने जब अपोजिशन में थे इक़्तिदार से पहले भी आप मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। जब आप वज़ीर आज़म बने, जितने भी कौमी इश्यूज़ हुए, ख्वाह वो कश्मीर का मसला हो, ख्वाह वो कोरोना का मसला हो, ख्वाह वो कौमी सलामती का मसला हो, ख्वाह वो गिलगित का मसला हो, किसी भी मसले पर वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठे। आपका मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त होगा, लेकिन मसला ये है के साथ नहीं बैठे। हाफिज साहब, इंसान एक बात इंसान वक्त के साथ सीखता भी है, वक्त के साथ उसको समझ भी आती है। तजुर्बा बड़ी चीज़ है। जो कुछ पहले नहीं हुआ वो आगे नहीं हो, ये तो कोई बात नहीं होती। दूसरी, आपने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वैसे तो अनलीब साहिबा इसका जवाब देंगी। आपने कहा जो 126 दिन का 2014 का धरना, कि उसके लिए धरने के लिए जो है वो बैसाखियाँ इस्तेमाल की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसी ने धरना देने के लिए इस्तेमाल की तो किसी ने धरना ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की। खुद मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवा ने हमको यकीन दहानी कराई, हुकूमत का खात्मा कर देंगे, तो फिर हम इससे बाहर चले गए। रह गई मुज़ाकरात की बात कि अदलिया के कहने पर पीटीआई कर रही है। पीटीआई तो उससे पहले से कह रही है, अदलिया के कहने पे तो हुकूमत वक्त बैठी है। तो जरा मैं अनलीब साहबा से भी चली जाती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। इसकी वजाहत मैं कर लूँ, फिर आप जरूर कीजिएगा, हाफिज साहब, लेकिन जरा मुझे अनलीब साहबा से बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम अनलीब अब्बास साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा अनलीब साहिबा, अब जो हाफिज अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अदलिया के कहने पर मजबूरन आप लोग मुज़ाकरात पर बैठे हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि शायद पीटीआई तो पहले से कह रही है कि मैं गलत हूँ, तो आप इसकी तस्दीक कर दीजिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो आज का जो मुज़ाकरात का सेशन हुआ, आप इसको बेहतर पेशरफ देखते हैं तमाम। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी के पूरी पीटीआई बशमूल चेयरमैन साहब ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब की जो मैं आज गुफ्तगू देखी, उन्होंने कहा मैं ये सामने बैठे हैं, अगर कि असेंबलीज टूट जाती हैं तो ठीक है, वरना मुज़ाकरात बेकार होंगे, वरना मैं मुज़ाकरात करने को नहीं कहूँगा। तो ये जो डबल बातें आ रही होती हैं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखिए, हम तो हमेशा से कहते थे कि डायलॉग और मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन टॉपिक क्या होना चाहिए? टॉपिक होना चाहिए इलेक्शन की डेट और आइन। जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन शिकनी हो रही है, और हुकूमत ने बड़े मज़े से कहा है कि जी अक्टूबर में हमने कह दी है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी अक्टूबर 2024 भी हो सकता है, 2025 भी हो सकता है। तो जब खुद ही ऐसे बयानात दे रहे हैं, और उसके अलावा आप देखिए राना सनाउल्लाह की जो बयान है कि जमहूरियत इधर जाए, जो मर्जी जाए, जब हम चाहेंगे इंतखाबात होंगे, तो इसका बड़ा क्लियर मैसेज है। इसमें कोई इबहाम नहीं है कि जी मर जाएंगे लेकिन इंतखाबात नहीं करेंगे,
बड़ा क्लियर मैसेज है कि इनको पता है कि इनको वोट मिलना ही नहीं, वोट को इज्जत दो का जो नारा है वोट को जिल्लत दो में हो गया है। बड़ा क्लियर मैसेज है कि पार्लियामेंट को यूज किया गया है अवाम के हकूक खत्म करने। इन्होंने क्या किया उस पर मैं बाद में बात कर लेती हूँ, इन्होंने क्या किया उस पर मैं बाद में बात कर लेती हूँ। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, सवाल यहाँ पर यही है कि आपने वो तमाम चीज़ें जो आप उस वक्त समझते थे कि आपके लिए बेहतर है, और दूसरा आपने सब पार्लियामेंट से आप निकले, अब आप वापस आना चाहते हैं, असेंबलीज आपने तोड़ी, अब आप बहाल करना चाहते हैं। आपने कहा आप तो हमेशा से मुज़ाकरात करना चाहते थे, आप हमेशा से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। इमरान खान साहब कहते थे इस शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करूँ जो डिग्गी में बैठ के जाता है, इन चोर डाकुओं से मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। आप लोग कहते थे कि मैंने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं जिनके पास असल ताकत है। ये तो अब आपको जब कोई रास्ता नहीं मिला, सारे रास्ते बंद हो गए, आपकी सियासत बंद गली में दाखिल हो गई, तो फिर आप इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे बैठे। खासा तो कभी मुज़ाकरात के हामी नहीं थे, आपको मौका दे रही हूँ, सवाल पूछा है क्योंकि आधी जो सवाल आपने किए वो मेरे जवाब में थे, तो थोड़ा सा सुन लें उसके बाद आप मुझसे दोबारा पूछना। मेरे ख्याल है 10 दफा हर चैनल पे आके खान साहब ने कहा है कि मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मैंने बात करनी है। मैंने ये कहा है कि मैंने एक ही टॉपिक में बात करनी है, और वो ये है कि जी 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शंस की डेट, उस पर आप बैठना चाहते हैं तो बैठें, और किसी बात पे मैंने बात नहीं करती। और ये मेरे ख्याल सारे चैनल्स ने चलाया उनका बयान, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप बात करें कि हमने असेंबलियाँ छोड़ी, बिल्कुल छोड़ी असेंबलियाँ हमने, बिल्कुल इसलिए छोड़ी क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो असेंबलियाँ थी, इन असेंबलियों में आपने देखा कि 60% जो मुजरिम और मुल्जिम थे वो जाके बैठ गए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी अपनी पंजाब की असेंबली थी, इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म है कि क्यों छोड़ी। खान साहब को और हमें 13 गोलियां मारी गई, और हमने उसके खिलाफ FIR लिखवाने की कोशिश की। हमारी अपनी हुकूमत थी लेकिन हम नहीं लिखवा सके। आपने अपनी हुकूमत खत्म कर दी, अपनी हुकूमत तोड़ दी जी। इसीलिए तो तोड़ी कि जी हम सिर्फ इक्तदार के लिए नहीं आए, हम एक्चुअल इंसाफ के लिए आए हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर हो के एक्स प्राइम मिनिस्टर मैं अपनी FIR नहीं लिखवा सकता तो मैं लोगों के लिए क्या काम करूंगा। तो ये रीजन था, और हम अभी भी उस पर टिके हुए हैं कि अगर हम असेंबली पे गए। ये बात वैसे समझ नहीं आई, चूंकि खान साहब पे कातलाना हमला हुआ इसलिए खान साहब ने पंजाब असेंबली तोड़ दी और खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दी। खान साहब पे मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर था, अपनी हुकूमत थी, और कैसी हुकूमत थी कि खुद गोलियां लगी। अच्छा तो फिर रणदीप साहिबा, इससे मैं ये समझूं कि खान साहब जिस पर इल्जाम लगाते हैं कातलाना हमले का, अब अगर आप हुकूमत में आ गए तो फिर आप उन पे मुकदमा भी चलाएंगे, उनको कानून के कटहरे में भी लेकर आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, एक बड़ी क्लियर बात है, खान साहब ने कहा कि मुझे जो पर्सनल मेरे ऊपर जो भी है, जाती जो भी हुआ, उसको मैं माफ करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर माफ कर किसी ने पैसा चोरी किया है वो तो अवाम ही माफ कर सकती है, वो हम तो नहीं माफ कर सकते। जो मुझ पे पर्सनल मेरे पे जो चीजें हुई हैं उसको तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जो अवाम वो माफ कर देंगे लेकिन असेंबली तोड़ दी। चले ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। अंदीर साहबा मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक से मैं वापस आऊंगी। अंदीर साहबा कह रही है कि चूंकि इस असेंबली में मुजरिम और मुल्जिम बैठे हुए थे इसलिए इस असेंबली में हम नहीं बैठे हुए थे, तो फिर अब क्यों जाने की बात कर रहे हैं और उन्हीं मुजरिम और मुल्जिम के साथ बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं। माजरत के साथ ये सियासत में ये जो मैं वो सख्त वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, मैं ब्रेक से वापस आ जाती हूँ। ये दोनों तरफ से हम देखते हैं, लेकिन हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के साथ जो मैंने पॉइंट्स रेस किए थे, जिस पर उन्होंने कहा था कि 2014 के जलसे में बैसाखियाँ, तो धरने में उन्होंने धरना देने के लिए, आपने धरना ख़त्म करने के लिए वही बैसाखियाँ इस्तेमाल की थी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, जो आप कह रहे थे कि आपको इस पर अपना मौक़िफ़ देना है, जो मैं बात कर रही थी कि जिसकी बैसाखियाँ थी वो तो आप भी इस्तेमाल करते रहे, नहीं? देखिए नाजिया बीबी, इसमें हमारी सियासत में और PTI की सियासत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम जो कह रहे थे PDM के प्लेटफार्म से या जमीयत उलमा इस्लाम, हमारा एक ही मुद्दा था,
हमारा मुद्दा ये था कि 25 जुलाई 18 का इलेक्शन ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन था। जिस पार्टी को मुसल्लत की गई ये सेलेक्टेड नहीं, ये इलेक्टेड नहीं, ये सेलेक्टेड थी। जिस शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया वो इलेक्टेड नहीं था, वो सेलेक्टेड था। वो नस्बशुदा और मुसल्लत शुदा एक हुक्मरान था। हमारी बात की तायद हो गई कि जनरल बाजवा ने खुद कहा कि इसको हमने लाया, हमारी बात की तायद हो गई। हमने उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आपने इस बंदे को बिठाया है, आपने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है, इस मुल्क की मईशत के साथ ज़्यादती की है, इस मुल्क की वोट की और आवाम की वोट के साथ ज़्यादती की है, लिहाजा आपने लाया है, आपने मीनारे पे बिठाया है, अब इनको नीचे गिराना भी आपकी जिम्मेदारी है। और वो बात जो मौलाना फजल साहब कर रहे थे, मेरी बात आपने जनरल बाजवा को बोला था कि आप लेकर आए, अब आप इनको वापस भेजें। देखिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जिस बाजवा साहब है, जनरल फैज साहब है, जिसका नाम भी आप लेते हैं, आप ले लें, मज़े से ले लें। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। मौलाना साहब तो आपने एस्टेब्लिशमेंट से कहा, खड़े हो के ये बात मेरी बात को जरा सुन लें। आपने एस्टेब्लिशमेंट से कहा, मैं नाम नहीं लेती जनरल बाजवा का, ठीक है, आपने एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि चूंकि आप इमरान खान को लेकर आए तो अब आप ही इमरान खान को हटाए भी, उन्होंने आपकी बात सुन ली। देखिए ना, नहीं, मैं उस वक्त की बात करता हूँ 2019 में जब मौलाना का आज़ादी मार्च था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो हमने इमरान खान को हटाया वो तो तारीख आदम एतमाद एक आईनी मूल, एक आईनी तहरीक थी। वो पार्टियाँ जो पार्टियाँ इमरान खान के साथ थे, उन पार्टियों की बेस पर वो वज़ीर आज़म बने, जैसे MQM, बाप पार्टी वगैरह वगैरह। जिन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं सारे हमारे साथ मिल गई। हाफिज साहब, उन पार्टीज की तो अपनी कोई बेस नहीं है, बुनियाद पर वज़ीर आज़म बने, एक आईनी तहरीक थी। लिहाजा बात यह है कि हमने एक तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनको हटाया, और जो स्टेब्लिशमेंट के कंधों पे, बेसाखियों पे ये बैठा था, स्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम न्यूट्रल है, आज के बाद हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इमरान खान इस पर सीखपा हो गए कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। मीर जाफर की बातें शुरू हो गई, मीर सादिक की बातें शुरू हो गई। जो इमरान खान का मुखालिफ था, वो सियासी हो या सहाफ़ी हो, उनको गद्दार कहा गया। आपने खातून अव्वल और दिगर की ऑडियो लिख आपके सामने कि इसको गद्दारी के साथ नती कर दो। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नाराज़ इस बात पर है कि मेरी मदद क्यों नहीं की, मुझे वज़ीरत उज़्मा की कुर्सी पे बरकरार क्यों नहीं रखा, और मुझे दोबारा वज़ीरत उज़्मा की कुर्सी दे। इसीलिए तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की कि आप ताहयात चीफ ऑफ पार्लियामेंट स्टाफ होंगे, लेकिन इख्तियार हमें दे और PDM की हुकूमत खत्म करे। एक बात मैं और करता हूँ, मुज़ाकरात की बात मैं करता हूँ। देखिए, इमरान खान ने कभी भी मुज़ाकरात की बात नहीं की है। जब ये वज़ीर आज़म बना, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने पेशकश की, बिलावल ने पेशकश की, जय समेत, कि आइए मैसाक की मैशत पर बात करेंगे, पाकिस्तान को माशी तबाही का सामना है। इमरान खान ने कहा कि हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ गुफ्त शनीद नहीं करेंगे। कोरोना का मसला आया, गिलगित का मसला आया, कौमी सलामती का मसला आया, कश्मीर का मसला है। किसी भी मसले पर इमरान खान अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। ये है इनकी रविश, ये उनकी मनफी सियासत, ये उनकी नफरत की सियासत। आज वो अदलिया की कंधों को इस्तेमाल करके हम इसलिए इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे कि ये अदलिया की जबर के बुनियाद पर ये शख्स अदलिया ने हमें कहा कि आप इमरान खान के साथ बैठिए। हमने कहा कि इमरान खान सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। लिहाजा इमरान खान को और तमाम इदारों को पार्लियामेंट की बात सुननी होगी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, रूल आपला यहाँ चलेगी। रूल की तख्लीक पार्लियामेंट ने की है, आइन की तख्लीक पार्लियामेंट ने की है, लिहाजा पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की बात सुननी जाए। इमरान खान की बात हम क्यों सुनिए? चलें, ठीक है, पार्लियामेंट की बात सुनी जाए, इमरान खान की बात नहीं सुनी जाए। ठीक है, ठीक है, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। जरा मैं अंदलीब साहिबा से बात करती हूँ। अच्छा अंदलीब साहिबा, अब मामला ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं, यानी PTI के चेयरमैन जो हैं, कि असेंबली फौरी तौर पे तहलील हो जाए और अगले इंतखाबात की डेट दे दे। शायद वो मान जाएं, शायद इस पर डेडलॉक हो, लेकिन वो कौन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोग फौरी तौर पर इस हुकूमत से बनवाना चाहते हैं ताकि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो और बेहतरी की तरफ हालात हो?
ये तो उनका अपनी चॉइस है, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगी। अगर वो नहीं बनना चाहते तो ये उनका पार्टी का अपना इस्तेहकाक है। जहाँ तक आइन का ताल्लुक है ना, देखिए हम सारे आइन के ताबे हैं और आइन बड़ी क्लियर है इस बात पे। ये वो आइन है जिसको कि ये सारा वक्त कोट किया करते हैं जब इनको सूट करता है। ये वो जजेस हैं जिनको इन्होंने लास्ट ईयर कहा था कि आइन को इन्होंने बरकरार रखा है, जब कासिम सूरी की रूलिंग बाहर की थी और यही जज थे, यही सूटो था और कहा गया था कि ना ऐसे जज ना ऐसी जजमेंट कभी आई है, क्योंकि वो सूट करता था। अब ये सूट नहीं करता, तो जब से आए हैं आप देखें कि इस वक्त अवाम का इन्होंने माशी कत्ल किया हुआ है। अवाम के पास इस वक्त ना आटा है, ना कपड़े है, ना खाना है, ना पीना है, ना बिजली है, ना गैस है। उसके बावजूद आप देख लें 1 साल के अंदर इन्होंने अवामी मफाद के ऊपर, महंगाई के ऊपर कितनी डिबेट्स की हैं, कितने लॉज पास किए हैं, कितना इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, आके सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बंद की है, ओवरसीज वोटिंग बंद की है, सारा नैप बंद कर दिया है, क्योंकि इनका एक ही एम है कि ये ताहयात यहाँ रहें, लूट मार करें और उस लूट मार के बाद इस किस्म के लॉज लाएं कि आप किसी को पकड़ ना सके। अब इसका अंदीप साहिबा माजरत के साथ मुझे वो बताएं 3 वो मुतालबात जो आपने इस हुकूमत के सामने रखे और आप चाहती हैं कि ये हुकूमत उन पर अमल दरामद करे, तो फिर आप उसको कहेंगी कि हाँ मुज़ाकरात कामयाब हुए या मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। एक दिन अगर इंतखाबात होने हैं तो ज़रूर करें, मैक्सिमम आप इसको जुलाई तक ले जाएं। अगर आपने एक दिन करने हैं, हमने ये कहा, लेकिन हमने बड़ी क्लियरली कहा है कि ये नहीं हो सकता कि मौलाना फजलुर रहमान या राना सनाउल्लाह कहे कि जमहूरियत जाए भाड़ में। शायद दिल करेगा तो 2024 को कराएंगे, हालात अगर अच्छे हुए तो शायद 2025 तक भी कराएं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आइन आप तोड़ चुके हैं और आइन तोड़ते तोड़ते आप इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इस मुल्क की आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। अच्छा, तो आइन तोड़, अच्छा मैं ज़रा ब्रेक ले लेती हूँ। मुझे वो कैरा साहब की वो बात याद आ गई कि 90 दिन तो वैसे ही क्रॉस हो गई, उस पर भी ये कवर मिल गया था सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जो पीटीआई हमेशा ही बात करी कि जी हम तो मुतालबा नहीं कहते, हम तो आइन के साथ खड़े हैं, आइन कहता है 90 दिन के अंदर कराएं। लेकिन अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में अब जिस तरह से अंदीप साहिबा आप कह रही हैं कि जुलाई तक भी हम हमारे लिए एक्सेप्टेबल होंगे, तो वो किस आइन के तहत होंगे? उसमें वो आइन और वो 90 दिन और वो वाली जो सारी आर्ग्यूमेंट, वो वाली सारी डिबेट, वो फिर कहाँ स्टैंड करेगी? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात यह है कि मामलात जो हैं वो अभी सियासतदानों के हाथ में हैं। हाफिज़ साहब, मामलात अभी सियासतदानों के हाथ में हैं, तो क्या ये बेहतर तौर तरीक़ा नहीं होगा या बेहतर ऑप्शन नहीं होगा कि सियासतदान ही इन मामलात को तय कर लें? क्योंकि फिर जिनसे आप शिकायत करते हैं मुदाखलत के और फिर आगे मुदाखलत, जिस तरह से किशोर ज़हरा साहिबा भी आज मुज़ाकरात का हिस्सा थी, MQM की जो सेनेटर हैं वो भी इस बात की निशानदेही कर रही थी कि फिर कोई और बीच में आ जाएगा, कोई और इंटरवीन करेगा तो भी आप शिकायत करेंगे। तो ये क्यों नहीं कौम देखती कि सियासी मामलात सियासतदानों के पास अगर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करते हुए सियासी मामलात खुद हल कर लें? देखिए नाजिया, सियासी मामलात को वाकई सियासी क़यादत बैठ के हल करे, जिसका असल फोरम पार्लियामेंट है। लेकिन सियासी मामलात को कोर्ट तक कौन लेके गया? कोर्ट तक कौन लेके गया? ये सोमोटो में ले लिया या PDM ने लिया? जब तमाम माहिरीन कानून ये कहते हैं कि केस ज़ेर समात है लाहौर हाई कोर्ट का, फिर कानून का वो कौन सा जाविया है, कौन सा ज़ाबिता और कायदा है जिसके मुताबिक सोमोटो लिया गया? ये तमाम कानूनी माहिरीन इस पर सवाल उठाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, ये कौन सा आइन है कि आइन कह रहा है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होना चाहिए? हम कहते हैं नहीं, पंजाब में सबसे पहले होना चाहिए। फिर KPK की बात क्यों नहीं की जाती है? वो तो अभी आइनी तकाजा है। तो लिहाजा एक तरफ आप आइन को लागू करना चाहते हैं पंजाब में और KPK में आप आइन की बात नहीं करते हैं। एक तरफ आइन कह रहा है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त इंतखाबात हो, आप वो आपने नज़रअंदाज किया है। इलेक्शन कमीशन का रोल यह है कि इलेक्शन कराना ये उनका काम है, लेकिन इलेक्शन के इख्तियारात अदालत ने छीन लिए, सल्ब कर दिए गए। ये कौन सा आइन है? मुल्क में मरदमशुमारी और खाना शुमारी हल्का बंदी आइनी तकाजा है, ये मतमह नज़र नहीं है।
इसको कोई अहमियत ही नहीं दी जाती है। तो जब ये तमाम आईनी तकाज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर सिर्फ पंजाब के इंतखाबात पे फोकस क्यों है, वजह क्या है? और तीसरी बात यह है कि कानून पास की जाती है पार्लियामेंट से, वो कानून अभी तक इंतहा तक पहुंचा ही नहीं है, मंजूर सदर की दस्तखत अभी हुआ ही नहीं है, कोर्ट की तरफ से उनको सस्पेंड किया गया। ये कौन सा आइन कह रहा है? मैं एक बात और कर लूँ, बात यह है कि जहां तक आपने बात की कि आइन की बात अभी अंजलि ने की कि हम 90 डे की बात करते हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि 90 डे तो उस वक्त ही गुजर गए जब हुकूमत ने, अदालत ने हुक्म दिया 14 मई का, उस वक्त तो 122 दिन गुजर चुके थे, आइन तो टूट गया। अभी जो ये कमेटियां बैठी हैं हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, तो सवाल तो पीटीआई पर बनता है। आप 90 डे की बात करते हैं, 90 दिन की बात करते हैं, अभी आप खुद कहते हैं कि जुलाई में, अगस्त में इंतखाबात कराएं। इसका मतलब यह है कि आप आइन तोड़ने के लिए मुशावरत कर रहे हैं। क्या ये आइन से बगावत नहीं है? मैं इस पे आइन से इनहिराफ नहीं है। जवाब लूंगी मैं इस पे अनदीप साहब से जवाब लूंगी, बल्कि चाहे पहले ले ली हुई, लेकिन जो मेरा सवाल था वो तो वहीं का वहीं रह गया। वो सवाल ये था कि सियासतदान अपने मामलात का वो दिन आएगा कि खुद सब, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है कि सियासतदान अपने मामलात खुद तय करे। लेकिन इसमें ज़रा बाद में आ जाती हूँ, जो आपने पॉइंट रेज किया उस पर अनदीप साहबा का जवाब ले लूँ। अनदीप साहबा, ये वही वाली बात है जो मैंने भी की है, उसको इन्होंने इंडोज किया है कि आपका शुरू से एक आपका वन लाइनर आपका स्टैंड कीजिए, हम आइन के साथ खड़े। आइन कहता है 90 दिन में, तो हम कहते हैं 90 दिन में। अब जब आप जुलाई पे भी जाने के लिए तैयार हैं एक साथ इंतखाबात कराने के लिए, तब कौन सा आइन कह रहा होगा कि जी आप 90 दिन क्रॉस कर लें और उस पर आप अग्री हैं? फिर आइन कहाँ गया 90 दिन वाला? देखिए नादिया, आइन 90 दिन कह रहा है, तो 90 दिन को क्रॉस किसने किया है? इन्होंने किया। और अदालत पे हम गए, अदालत ने कहा कि नियरेस्ट पॉसिबल ये वाला है ताकि उसका प्रोसेस कंप्लीट हो। अदालत ने फैसला किया। अदालत ये तो नहीं कह रहा कि, सुन लेना प्लीज, कि एक दिन भी ऊपर हो उसके बाद आप 2-2 साल बैठ सकते हैं। जब आपका दिल करे कह दे जी हालात अच्छे नहीं है, जब आपका दिल करे जी सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं, पैसे नहीं, और इधर उधर आप पैसों की बारिश कर रहे हो, आप डेवलपमेंट फंड्स दे रहे हो, आप अय्याशियां कर रहे हो, और आप कहीं जी पैसे नहीं, ये तो कहीं भी आइन नहीं कहता। हाँ, अगर कहीं कोई छोटी मोटी कुछ क्लोजेस्ट डेट पे होता है तो उसमें तो हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि जी अगर एक दिन क्रॉस हो गया तो अब शायद 2 साल बाद करें। ये तो लोग बेवकूफ नहीं है नादिया, ये लॉजिक नहीं खरीदते लोग। अनदीप साहबा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है, लोग बेवकूफ नहीं है। ये क्लोजेस्ट डे पे एक दिन भी नहीं हो सकता आइन के मुताबिक। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत क्लोजेस्ट डे, वो भी नहीं हो सकता। जो 122 दिन या 120 दिन का हुआ है, जो 90 दिन क्रॉस किए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कवर दिया है कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिन ज्यादा हो गए, हमें तैयारी चाहिए। उस 22 दिन को या 15 दिन को सुप्रीम कोर्ट ने कवर दिया है। मेरा सवाल ये है कि उस कवर के बगैर आप कैसे कह रहे हैं कि जी आइन तो जो भी कह रहा है, हम जुलाई में अगर 7 इंतखाबात है तो ठीक है, हम उसमें भी एग्री हो जाते हैं, ये आइन शिकरी नहीं है? ये मेरा सवाल है। आपका सवाल ये बिल्कुल है, आपने, मैंने पूरा सुना है, लेकिन आप मेरा पूरा जवाब नहीं सुन रही, आधे में ही आपने काट दिया। पहली बात तो ये है कि आप सही कह रही हैं, जिस दिन एक दिन ओवर हुआ था उस दिन तौहीन अदालत लगा के ये असेंबली फारिग कर देनी चाहिए थी, ये प्राइम मिनिस्टर फारिग कर देना चाहिए था। हम तो इसीलिए गए थे और हम अब दोबारा भी गए हुए हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम अदालत का एहतराम करते हैं। पिछली साल किसी ने सुओ मोटो लिया, हमारी हुकूमत, अभी तो हम सिर्फ इंतखाबात की डेट पे कर रहे हैं, हमारी हुकूमत गिराई गई, हमने अफसोस किया और हम अवाम के पास चले गए। ये देखें कि ये बैठ के कह रहे हैं, करारदादे पास कर रहे हैं। कौन होती है अदालत? कोई आइन में लिखा हुआ है कि करारदाद पास करके आप अदालत को ओवर रूल कर सकते हैं? कहीं नहीं लिखा हुआ। ये मुसलसल तौहीन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे कि इनको बहुत पहले तौहीन लगा के कंटेम्प्ट में, यूसुफ रजा गिलानी का इंसिडेंट है, बहुत सी है, इनको सबको फारिग कर देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात आप कर रही हैं कि जी जुलाई तक जाना है, इसके लिए भी अली जफर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, वो उसके लिए भी हमें मिल बैठ के इसके रूल्स और उसमें तरमीम करनी पड़ेगी। ये इस तरह से नहीं होगा।
बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको तरमीम करनी पड़ेगी और ये इतना आसान नहीं है। तो यही सवाल मेरा था कि जब पहले आगे हो सकते थे और अभी आपकी मर्जी से भी आगे हो सकते थे, तो ऐसे में आइन किधर गया? आइन तो फिर वहीं का वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि वो 90 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं। बट हमारे लिए कम अज़ कम एक बीइंग अ सिटीज़न भी पाकिस्तान ये खुश आइंद है कि वो जो एक सियासी इंतशार किसी कैफियत है, वो जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वो जो एक अजीब सी अनसर्टेनिटी है, वो एटलीस्ट का खात्मा हो, अल्लाह करे। लेकिन हाफिज़ साहब, JUIF ये नहीं चाहती। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, अगर हल इसका इंतखाबात में नहीं है तो, या मुज़ाकरात में नहीं है, तो फिर किस में है? देखिए, मेरी बात सुनिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने जब सबसे पहले मौलाना साहब ने ये बात की कि आप सियासी क़ियादत को बुलाते हैं अदालत में, हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस बुलाते हैं इस मकसद के लिए कि आइए फैसला दें आप किस तारीख़ पे इलेक्शन चाहते हैं, वो तारीख़ तय करें, मुशावरत करें। मौलाना साहब ने कहा कि यह अजीब बात है कि 90 दिन में इलेक्शन जब ज़रूरी है तो फिर मुशावरत के साथ आइन तोड़ना ये कहाँ का जवाज़ है? आज भी वही कुछ हो रहा है, हम इसी मौक़िफ़ पे करें। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट इस बेंच पर बार बार आदम एतमाद कर चुकी है। आज भी पार्लियामेंट ने कुछ कल कहा कि जब एतमाद का वोट दिया शहबाज शरीफ को, उन्होंने कहा कि फैसला 3 का नहीं है, फैसला 4 का है, फैसला 4 का है और 4 जजेस का हल क्या है? सियासी अदम इस्तेहकाम का आपकी नजर में खात्मे का हल क्या है? सियासी इस्तेहकाम का हल यह है कि पार्लियामेंट ने जो फैसला किया है कि इंतखाबात कब होंगे, असम्बली की मुद्दत कब पूरी होगी, अगस्त में। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। हल ये इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, यह तो जमान पार्क की जिम्मेदारी तो नहीं है, इमरान खान की जिम्मेदारी तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया अंदीब अब्बास साहिबा। बात यह है कि बहरहाल सुकून का एक सांस लिया था कि कुछ बेहतरी हो रही जा रही है। अब वो होती है या नहीं होती है। और दूसरा प्लान भी PTI का यह है कि वो तहरीक जो पंजाब असम्बली है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसको वो बहाल कर दे। और इस हवाले से पटिशन्स भी कहा जा रहा है कि रेडी हैं। स्पीकर जो सप्तान साहब हैं उन्होंने रेडी किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब की ये ट्वीट है जो मैं अपने आपके सामने रख चुकी हूँ। इस पर थोड़ी सी मज़ीद क्लैरिटी आएगी तो मज़ीद बात करेंगे कि क्या आईनी और कानूनी तौर पर यह मुमकिन भी है। लेट मी प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।